श्रीमद् भगवत गीता पंचमो अध्याय। श्रीमद् भगवत गीता का 5वां अध्याय। ओम परमात्मने नमः। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणा कृष्णः पुनर्योगं च संसतिः यच्छेयः यदयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्म योग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में से जो एक मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याणकारक साधन हो उसको कहिए। श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्म योगश्च न्यश्रेयस करा बुभुः तयो अस्त कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। श्री भगवान बोले, कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्मयोग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। श्रेयः सह नित्य संन्यासी ही यो न द्वेष्टि न कांक्षति ही निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते ही। हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेषादि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। सांख्य योगो पृथक बालः प्रवदन्ति न पंडितः एकमप्याह स्थितः संयंग गुभयोर व्यंदते फलमः। उपर्युक्त संन्यास और कर्मयोग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाले कहते हैं, न कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त होता है। यद सांख्ये प्राप्यते स्नानम तद्यो गैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति ही। ज्ञान योग्यों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योग्यों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है, वही यथार्थ देखता है। संन्यासस्तु महाबाहो दुखमाप्तु मयो गतः योग युक्तो मुनिर्ब्रह्मम न चिरेणाधिगच्छति ही। परंतु हे अर्जुन, कर्मयोग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है, और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी पर ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते ही। जिसका मन अपने बस में है, जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला है, और संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। नैवं किंचित करोमीति ही युक्तो मन्येत तत्त्ववितः पश्यन् श्रवण स्पर्शन जिघ्रन्नः श्रृंगच्छ व स्वच्छ सनः प्रलप्यन्ति ही संसर्गः गृहन्तु निमिषान्य निमिषन्नपि ही। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तते इति धारयन्ः। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आंखों को खोलता और मूंदता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं, इस प्रकार समझ करके निस्संदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूं। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्वत्या करोति यः
लिप्यते न स पापिनः पद्मपत्र मिवाम्भसः। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलेरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम तप्त्यात्म शुद्धये। कर्मयोगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। युक्ता कर्म फलम त्वक्तः शांतिमाप्नोति नैष्टिकीमः अयुक्तः काम कारिणम फले सक्तो निबध्यते। कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बधता है। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वशिः नवद्वारे पुरे देहि नैवं कुर्वन्न कार्यनः। अंतःकरण जिसके वश में है, ऐसा सांख्ययोग का आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ और न करवाता हुआ ही 9 द्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। न कृतत्वम न कर्माणि ही लोकस्य सृजति प्रभो न कर्म फल संयोगम स्वभाव वस्तु प्रवर्तते ही। परमेश्वर मनुष्यों के न तो कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्म फल के संयोग की ही रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। नादन्ते कम्यचित् पापम न चैवं सुकृतम विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। सर्वव्यापी परमेश्वर भी न किसी के पाप कर्मों को और न किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। ज्ञानेन तु यज्ञानम येषां नाशित आत्मनः तेषां आदित्यवज्ञानम प्रकाशयति तत्परमः। परंतु जिनका वह अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर लिया गया है, उसका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। तद्बुद्धिस्तदात्मानः सतचेष्टास्त परायणः गच्छन्त पुनरावृत्तिः ज्ञान निर्धूत कल्मषः। जिनका मन तद्रूप हो गया है, जिनकी बुद्धि तद्रूप हो रही है और सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एक ही भाव से स्थिति है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कविहस्तिनी शुचि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। वे ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चांडाल में भी समदर्शी ही होते हैं। यह तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषम ही समम ब्रह्मम तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः। जिनका मन संभाव में स्थित है, जिनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है, इससे वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित हैं। न प्रहिष्येत प्रियम प्राप्य नो द्विजेत प्राप्य चा प्रियमः शिथिरबुद्धं सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न हो, वह स्थिर बुद्धि हो, संशय रहित ब्रह्मवेता पुरुष सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। ब्रह्मा स्पर्शेषु शक्तात्मा बिंदतात्मनि तत्सुखमः स ब्रह्म योग युक्तात्मा
सुखम शय मस्नुते ही। बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है उसको प्राप्त होता है। तदंतर वह सच्चिदानंद घन मुनि इच्छा भय और क्रोध से रहित हो गया है, वह सदा मुक्त ही होता है। परब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। ये ही संस्पर्शा भोगा दुख योग नया एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। जो ये इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, यद्यपि विषयी पुरुषों को सुख रूप भासते हैं, वे भी दुख के ही हेतु हैं और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य हैं। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। सक्रोति है यह सोढ़ो प्राक शरीर विमोक्षणातः क्राम क्रोधोद्भवम वेगम सयुक्त ससुखी नरः। जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। यो अंतः सुखो अंतरात्मा शतस्थांत ज्योतिरेव यः सयोगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतो अधिगच्छति। जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम मृषेण कल्मषः छिन्न द्वेधा यतात्मानं सर्वभूत हिते रतः। जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत है और जिसका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वे ब्रह्मवेता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध विमुक्तानाम यतीनाम यतचेतसामः अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनामः। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत परब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। सप्रशान कृत्वा बहिर्बाह्याश्च चक्षुरेवांतरे ब्रुभो प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यंतरचारिणो यतेति इंद्रिय मनोबुद्धि मुनिर्मोक्ष परायणः विगतेच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव सः। बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ बाहर ही निकालकर और नेत्रों की दृष्टि को भ्रुकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि जीती हुई है, ऐसा जो मोक्ष परायण मुनि इच्छा भय और क्रोध से रहित हो गया है, वह सदा मुक्त ही है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरमः सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा महम शांति मृच्छति। मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर और संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद अर्थात स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी, ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। ओम तत्सदिति। श्रीमद् भगवद गीता उपनिषदु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म सांख्य योगो नाम पंचमो अध्यायः। ओम तत्सत्।
हरि ओम तत्सतः।